Good morning, everybody. I am Mr. Mahesh Kumar, Assistant Professor, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद। आज का हमारा टॉपिक फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, जिसका हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन, उसकी नेचर और उसका स्कोप ऑफ हिस्ट्री पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें कि इतिहास का दर्शन, इतिहास का अर्थ और उसका महत्व, प्रकृति और उसका क्षेत्र किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। तो ये अगर हम देखें कि इंट्रोडक्शन की बात करें हम, तो दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, डिस्कसिंग इट्स मीनिंग, इम्पोर्टेंस, नेचर एंड स्कोप। वी विल delve into why history is studied and its relevance to understanding the present and future. This presentation will help us understand that history is not just a list of events but a deep understanding of human experience and processes that shape our society. We will see how history provides us with the tools to better understand our present and future. हिस्ट्री को जानने से पहले हम इस पर फोकस करेंगे कि आखिरकार इतिहास का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसको किसने किया और इसको करने के पीछे आखिरकार लॉजिक क्या था। तो अगर हम देखें कि इतिहास की उत्पत्ति, अगर उत्पत्ति की बात करें हम, तो यूरोप कंट्री में जो मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी के पास ही एक रोमन एक जगह पड़ती है, जहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम हेरोडोटस है। तो हेरोडोटस ने सबसे पहले एक जो हिस्टोरी का जो एक पुस्तक है, वो उन्होंने जो है ये लिखी और उसके आधार पर बताया कि हिस्ट्री हमारी किस तरीके से होगी और ये इसको कितने पार्टों में हम डिवाइड करेंगे। अगर हम पार्ट की बात करें तो हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो उसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। अगर प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो जिसमें हमने सभी सिविलाइजेशन जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन और हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें हमने इसको फर्दर 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, जिसमें एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। अगर हम देखें कि जो प्री हिस्ट्री है, तो प्री हिस्ट्री मीन्स कि जिसमें जो मानव है वो असभ्य था, अनसिविलाइज्ड जिसको हम कह सकते हैं, और खाना की दौड़ में इधर से उधर घूमता रहता था और उसके पास किसी भी तरीके का ऐसा लिखित मतलब प्रमाण नहीं मिलता है उस समय का कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका टाइम पीरियड ये रहा होगा। आखिरकार अगर हम देखें कि जो प्री हिस्ट्री है कि एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में हमें किसी भी प्रकार की लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है और वो पूरा जो जीवन है वो पत्थरों का यूज़ करके यानी कि स्टोन्स को यूज़ करता था और स्टोन के आधार पर ही जो है अपना जीवन यापन करता था। अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि लिखित प्रमाण है, रिटर्न में है, बट हम उसको रीड नहीं कर पाए हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइना की सिविलाइजेशन और इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो इस तरीके की जो सिविलाइजेशन है जिसमें हमारे पास रिटर्न फॉर्म में कुछ रिसोर्सेज हैं, बट हम उसको जो है रीड नहीं कर पाए। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास जब रिटर्न फॉर्म में एविडेंस मिलने लगे तो उसको हम हिस्ट्री कहने लगे और इसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया, जिसमें एक हिस्ट्री यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट, medieval and modern history. If we talk about meaning of history, so history is the study of past events, particularly in human affairs. It involves examining records, artifacts, and other sources to understand how societies
culture, and civilization have evolved over time. By studying history, we can understand how decisions and events of the past have shaped and present. This study is not just about like king and wars, but also about the lives of ordinary people, their struggle, and their achievement. History is also teaches us how different culture and societies interacted and changed over time. Now, importance of studying history help us understand the present while learning from the past. It provides context for current events, teaches us about different cultures, and helps prevent repeating mistakes. For instance, understanding the failure of past economic policy can help us create better economic policy today. The study of history also help us understand the roots of our society, giving us a deeper understanding of our cultural identity and values. Furthermore, history recognizes the contribution of significant events and individuals to our society, connecting past and present. History creates a link between the past and present, showing how past events shape current liabilities. By studying history, we gain insight into how and why society change over time. For example, the events of the French Revolution have profoundly influenced democratic principles and ideas today. Similarly, the Industrial Revolution laid the foundation for the modern economy and society. History also shows us how our insector face the sole challenges, inspiring us to tackle today's challenges